हेलो दोस्तों, आज का दिन हमारे लिए बहुत ही ऐतिहासिक दिन है। आज ही के दिन 26 जनवरी 1950 में कॉन्स्टिट्यूशन डिक्लेयर किया गया था। आज ही के दिन हम रिपब्लिक हुए थे। तो सबसे पहले आप सभी लोगों का हैप्पी रिपब्लिक डे यानी गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी कई सारे इवेंट्स लॉन्च किए गए हैं। 76वें गणतंत्र दिवस पर कई सारे इवेंट्स हुए हैं, झांकियां निकाली गई हैं, परेड हुए हैं। तो इस बार क्या इवेंट ऐसा रहा, क्या चीजें लॉन्च की गई, हम उसके बारे में बात करने वाले हैं। तो पहले मैं आपको सो प्रिसाइज में बताती हूँ कि इस वीडियो में हम किस इवेंट के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहला है कि हमारे रिपब्लिक डे पे चीफ गेस्ट कौन रहे, रिपब्लिक डे परेड के बारे में, प्रलय मिसाइल के बारे में, संजय यानी सर्विलियंस सिस्टम के बारे में, इंडोनेशियन कंटिजेंट, धरोहर के बारे में, झांकियां जो अलग अलग राज्यों के द्वारा अपनी अलग अलग डिपार्टमेंट के द्वारा अलग अलग विविधता को प्रस्तुत करती हैं। तो हम झांकियों के बारे में भी देखेंगे, कौन कौन सी झांकियां निकाली गई हैं। पद्म अवार्ड्स के बारे में भी हम देखेंगे। आज ही के दिन पद्म अवार्ड्स अनाउंस किया जाता है। तो कितने पद्म अवार्ड्स अनाउंस किए गए, किन्हें दिया गया, ये सभी हम डिटेल्स में देखने वाले हैं। तो चलिए हम देखते हैं। आप ये इमेज देख पा रहे होंगे महाकुंभ का, जो इस बार का यूपी का थीम भी रहा है। जो हमारा इस बार 76वें गणतंत्र दिवस के बारे में हम बात करते हैं। तो हमारे देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने फ्लैग को अनफर्ल किया। तो आप ये जानते हैं कि फ्लैग अनफर्लिंग 26 जनवरी को फ्लैग अनफर्ल किया जाता है और 15 अगस्त को फ्लैग होस्ट किया जाता है। 15 अगस्त को फ्लैग होस्टिंग हमारे देश के प्रधानमंत्री जी के द्वारा होती है, जो कि लाल किले में की जाती है। 26 जनवरी को जो फ्लैग अनफर्लिंग होती है, हमारे देश के राष्ट्रपति के द्वारा कर्तव्य पथ पे की जाती है। तो ये आप आई होप आप समझ गए होंगे। तो इस बार के हमारे जो चीफ गेस्ट रहे हैं, इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट प्रोवो सुबियांतो जी रहे हैं, जो ये इस बार 4th प्रेसिडेंट है इंडोनेशिया के, जो हमारे 26 जनवरी के परेड में शामिल हुए हैं। आप रिपब्लिक डे परेड आप इसे देख पा रहे हैं। हमारे तीनों सेना जल थल नभ तीनों सेना अपनी जाबाजी अपनी बहादुरी को प्रस्तुत करते हैं अलग अलग परेड के माध्यम से, जो अपने देश की जाबाजी को प्रस्तुत करते हुए दिखाई दे रहे हैं आपको। रिपब्लिक डे परेड में जो बहुत ही इंपॉर्टेंट इवेंट रहा, वो मैं आपको बताना चाहूंगी कि इस बार जो हर बार की तरह बाइक पे देख पा रहे हैं, ये परेड मोटरसाइकिल परेड निकाली जाती है। इस परेड में 12 फुट के लैडर पे, आप देख पा रहे हैं 12 फुट के लैडर पे हमारे देश की राष्ट्रपति जी द्रौपदी मुर्मू जी को पहली बार किसी महिला ऑफिसर ने, फीमेल ऑफिसर जिनका नाम है डिम्पल सिंह भाटी, कैप्टन डिम्पल सिंह भाटी ने सल्यूट किया है, जो इस बार वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी शामिल हो चुका है। तो ये आप लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट रहा है। पहली बार किसी फीमेल ऑफिसर ने 12 फुट की लैडर पे हमारे देश के राष्ट्रपति को सल्यूट दिया है। तो आप ये जरूर देख लें। उसके बाद जो हमारा दूसरा इंपॉर्टेंट इवेंट है, वो है प्रलय मिसाइल के बारे में। ये प्रलय मिसाइल हमारे देश की स्वदेशी मिसाइल है, शॉर्ट रेंज की पहली स्वदेशी मिसाइल लॉन्च की गई है। यह मिसाइल देख पा रहे हैं, जिसे आज ही के दिन लॉन्च किया गया है परेड में। इसे DRDO डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन द्वारा डेवलप किया गया है, जिसमें स्पीड है, साउंड स्पीड 1 to 1.6 से भी अधिक है। रेंज है आपका 150 से 500 किलोमीटर तक। आप ये मिसाइल देख पा रहे हैं। संजय जो हमारा दूसरा इंपॉर्टेंट इवेंट रहा है, संजय जो हमारे बैटलफील्ड सर्विलियंस सिस्टम के लिए इसका नाम रखा गया है संजय। जो अगर हम दिल्ली में बैठे हुए हैं, हम कहीं और बैठे हुए हैं और हमें बैटलफील्ड की इंफॉर्मेशन देखनी है, क्या वहां चल रही है चीजें, तो हम इसके माध्यम से देख सकते हैं कि अरुणाचल प्रदेश में कौन सा युद्ध हो रहा है। अगर जो बैटलफील्ड के बारे में हमें जानकारी चाहिए, तो हम संजय के माध्यम से एक दूसरी जगह पे बैठे हुए उसकी जानकारी ले सकते हैं, देख सकते हैं उसे हम। तो ये संजय नाम क्यों पड़ा, मैं आपको बताऊंगी। आप यहाँ देख पा रहे हैं महाभारत के समय, ये हैं धृतराष्ट्र जी और ये है संजय जी, जो इनके रथवाहक हैं धृतराष्ट्र के। इन्हें वेद व्यास जी ने महाभारत के दौरान जो युद्ध चल रहा था, कुरुक्षेत्र का युद्ध देखने की दिव्य दृष्टि प्रदान की थी, ताकि वे युद्ध को देखते हुए धृतराष्ट्र जी को बता सके कि युद्ध के मैदान में क्या चल रहा है, युद्ध क्षेत्र में क्या चीजें हो रही हैं। तो इन्हीं संजय जी के नाम से इस मिसाइल का नाम रखा गया है, ताकि हम कहीं भी बैठे हुए अपने बैटलफील्ड की जानकारी ले सकें। तो आप ये देख पा रहे हैं।
तीसरी जो इंपॉर्टेंट इवेंट रही, इंडोनेशियन कंटिजेंट। इंडोनेशिया के 352 मेंबर ने बहुत ही अच्छा मार्च परेड यहाँ पे प्रस्तुत किया है, जो ये हमारे देश की घनिष्ठ संबंध, इंडोनेशिया के साथ भारत का घनिष्ठ संबंध प्रस्तुत करता है कि वहां के 352 मेंबर हमारे यहाँ अब मार्च परेड प्रस्तुत करते हुए दिखाई दे रहे हैं। सेबी, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। आप जानते हैं सेबी जैसे कि बैंक को रेगुलेट करता है आरबीआई, उसी तरीके से शेयर मार्केट को रेगुलेट करता है सेबी। तो जो शेयर मार्केट्स में जो भी हम धरोहर, जिसका नाम इस बार धरोहर रखा गया है, शेयर मार्केट्स में डिजिटली अगर हमें कोई नॉलेज चाहिए या फिर डिजिटल नॉलेज के लिए ये धरोहर लॉन्च किया गया है, एक प्लेटफॉर्म है जिससे हम शेयर मार्केट से सभी चीजें हम डिजिटली इंफॉर्मेशन देख सकते हैं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रहा है। इंडिया कल्चर डाइवर्सिटी, झांकी जिसे हम बोलते हैं, झांकी अलग अलग राज्यों के द्वारा, अलग अलग मिनिस्ट्रीज के द्वारा प्रस्तुत की जाती है, जिसमें इस बार का थीम रहा है स्वर्णिम भारत, विरासत और विकास। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, झांकी का थीम आप जरूर याद रखें। इस बार 31 झांकियां प्रस्तुत की गई हैं, जिनमें से 15 झांकियां मिनिस्ट्रीज, डिपार्टमेंट्स एंड ऑर्गेनाइजेशन ने प्रस्तुत की हैं और 16 झांकियां अलग अलग राज्यों, केंद्र प्रशासित राज्यों से, देशों से प्रस्तुत की गई हैं। तो 31 झांकियों के बारे में हम बात कर लेते हैं। झांकियां देख सकते हैं कि झांकियां अपने अलग अलग, ये जो झांकियां हैं सांस्कृतिक विविधता को प्रस्तुत करती हैं, हमारे अलग अलग राज्यों के अलग अलग सांस्कृतिक विविधता के बारे में बताती हैं, जिनमें पहला आप देख पा रहे हैं अरुणाचल प्रदेश। इसमें यहाँ पे ये लकड़ी से बने टॉयज को उन्होंने प्रस्तुत किया है, जिनका इस बार का थीम है एटिको पाका बोमल्लू, जो ये इको फ्रेंडली टॉयज है जो लकड़ी से बना हुआ है, जो आंध्र प्रदेश के द्वारा प्रस्तुत किया गया है। आंध्र प्रदेश। दूसरा है उत्तर प्रदेश के द्वारा महाकुंभ आप सभी जान रहे हैं, महाकुंभ अभी चल रहा है उत्तर प्रदेश में, जो इस बार का उत्तर प्रदेश का थीम रहा है। आप यहाँ देख पा रहे हैं महाकुंभ को कितनी सुंदर तरीके से प्रस्तुत किया गया है। तीसरा, वेस्ट बंगाल में 2 स्कीम्स चल रहे हैं, लक्ष्मी भंडार एंड लोक प्रसाद प्रकल्प। महिलाओं को विमेन एम्पावरमेंट के लिए 2 स्कीम्स चल रही है वेस्ट बंगाल में, उस स्कीम्स के नाम से यहाँ पे थीम प्रस्तुत किया गया है, आप ये देख पा रहे होंगे। अब सबसे इंपॉर्टेंट जो आता है वो आता है पद्म अवार्ड्स, जो हर साल 26 जनवरी के दिन डिक्लेयर किए जाते हैं। इस बार भी किया गया है, जिनमें 3 अवार्ड्स होते हैं, पद्म विभूषण, पद्म भूषण, पद्मश्री अवार्ड, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे बड़ा अवार्ड होता है पद्म विभूषण अवार्ड इन तीनों अवार्ड्स में। और ये किस किस क्षेत्र में दिए जाते हैं? ये आपका आर्ट, सोशल वर्क, पब्लिक अफेयर, साइंस एंड इंजीनियरिंग, ट्रेड एंड इंडस्ट्री, मेडिसिन, लिटरेचर एंड एजुकेशन, स्पोर्ट्स, सिविल सर्विसेज एक्सेट्रा। इन सभी फील्ड्स में ये अवार्ड्स पद्म अवार्ड्स दिए जाते हैं। तो ये पद्म अवार्ड्स किन्हें दिए गए, हम उनके नाम एक बार देख लेते हैं। पद्म अवार्ड्स 2025, इसमें कुल 139 पद्म अवार्ड्स दिए गए हैं, जिनमें से 7 पद्म विभूषण अवार्ड्स हैं, 19 पद्म भूषण और 113 पद्मश्री अवार्ड्स हैं। और इसमें इंपॉर्टेंट बात यह है, जिसमें से 23 अवार्ड्स महिलाओं को दिया गया है, 10 अवार्ड एनआरआई, फॉरेनर्स, पीआईओ, ओसीआई को दिया गया है, 13 अवार्ड्स पोस्टमन मृत्युपरांत उनको अवार्डीज को दिया गया है। ये नाम काफी इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, आप जिनमें से हम देखते हैं, बात करते हैं साथ में पद्म भूषण विभूषण के अवार्ड, जिनको 7 लोग ऐसे कौन लोग हैं जिनको पद्म विभूषण का अवार्ड दिया गया है। सबसे पहले हम ये बात करते हैं श्री एमटी वासुदेवन नायर, जिनको पोस्टमस अवार्ड दिया गया है। ये मलयालम के फिल्म राइटर रह चुके हैं, फिल्म राइटर थे, इनकी मृत्यु भी हाल ही में हुई है, जिनको लिटरेचर एंड एजुकेशन के फील्ड में केरला के हैं ये। दूसरे हम देख पा रहे हैं श्री ओसामू सुजुकी, ये मारुति सुजुकी के बोल सकते हैं कि बहुत ही इनके कारण ही बहुत आगे चीजें गई हैं, बहुत ही अच्छे इनके कारण घनिष्ठ रिलेशन थे हमारे, और इनका भी देहांत हाल ही में हुआ है। ये सुजुकी के काफी साल तक सीईओ भी रहे हैं, जो ये जापान से थे। इन्हें ट्रेड एंड इंडस्ट्री में अवार्ड मिला है, पोस्टमस अवार्ड, ध्यान दें आप, है ना। थर्ड, श्रीमती शारदा सिन्हा,
इन्हें भी पोस्टहुमस अवार्ड मिला है। ये बिहार की थी, इन्हें बिहार कोकिला के नाम से भी जाना जाता है। इनकी भी मृत्यु भी हाल ही में हुई है, छठ के समय यानी नवंबर के महीने में। ये छठ के बहुत सारे गीत भी गा चुकी हैं, इसलिए इनका नाम बिहार की कोकिला भी था, बिहार की कोकिला भी है। तो इनका भी नाम आप याद रखिए। फोर्थ है श्री लक्ष्मी नारायण सुब्रमण्यम। इनको आर्ट के फील्ड में कर्नाटका से हैं, इनको इसमें अवार्ड मिला है। श्रीमती कुमुदिनी रजनीकांत लखिया, आर्ट के फील्ड में इनको, ये कथक डांसर है, कथक, इनको गुजरात से हैं ये। जज श्री जगदीश सिंह खेहर को पब्लिक अफेयर्स में चंडीगढ़ से हैं ये। श्री दुव्वूर नागेश्वर रेड्डी मेडिसिन जेस्ट्रोलॉजी के फील्ड में, इनको, ये तेलंगाना से हैं। ये अवार्ड्स, इनके नाम याद रखेंगे हम। 7 पद्म विभूषण अवार्डीज हैं ये। उसके बाद हम बात करते हैं 19 पद्म भूषण अवार्डीज, जिनको 19 पद्म भूषण अवार्ड दिया गया है। हम उनके नाम देख लेते हैं। श्री ए सूर्य प्रकाश, श्री अनंत नाग, श्री विवेक देबरॉय, पोस्टहुमस देख लीजिएगा। श्री जतिन गोस्वामी, श्री जोस शाको प्रियपुरम, श्री कैलाश नाथ दीक्षित, श्री मनोहर जोशी, ये भी देख लीजिएगा मृत्युपरांत। श्री नल्ली कुपस्वामी छेट्टी, इनका भी देख लीजिएगा। श्री नदमुरी बालकृष्णा, और कौन कौन से क्षेत्र फील्ड में है ये भी आप देख लीजिएगा। श्री पी आर श्रीजेश, श्री पंकज पटेल, श्री पंकज उदास, जो गजल के बहुत ही, उनको भी मित्रोपरांत मिला है, गजल के बहुत अच्छे गायक रहे हैं। श्री राम बहादुर राय, साध्वी रीतम वारा, श्री एस अजित कुमार, श्री शेखर कपूर, मिस शोभाना चंद्र कुमार, श्री सुशील कुमार मोदी, श्री विनोद धाम। आप इनको देख लीजिएगा कौन कौन से फील्ड्स में कहाँ से बिलोंग करते हैं। ये रहे हमारे पद्म भूषण अवार्ड। अब हमारे हैं 113 पद्मश्री अवार्ड दिए गए हैं, जिसमें आप देख पा रहे अरिजीत सिंह, भट्टाचार्य मैम और सुनी, इन लोगों को मिला करके कुल 113 लोगों को अवार्ड दिया गया है, जिनके नाम आप देख लीजिएगा। 113 पद्मश्री अवार्डीज हैं। अगर आपको इस वीडियो का पीडीएफ आपको चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं। ऑफिसर्स वे से हमारा ये चैनल है, सब स्कैन करके आप हमारे चैनल से जुड़ जाइए, वहाँ पे आपको सारे पीडीएफ अवेलेबल हो जाएंगे। अभी हमारा ये चैनल नया है और आप इसमें स्कैन करके आप इसमें हमारे फॉलो कर सकते हैं। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है, आपको और आगे ऐसे वीडियोस चाहिए आपको, तो आप मेरे वीडियोस को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें, ताकि और भी इंपॉर्टेंट वीडियोस मैं आपके लिए ला सकूं और आपको नोटिफिकेशन जाता रहे। धन्यवाद।